प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिवगुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी। उसका 3 गो बेटा और 3 गो बहू थी। शिष्या बहना जो थी वो भगवान के रोज पूजा करती थी, मंदिर जाती थी और बिना पूजा किए हुए कभी नहीं रहती थी। प्रतिदिन उसका काम था कि सुबह उठ के आंगना में झाड़ू अपने हाथ से लगाती थी और दरवाजा पे। 3 बहू आ गई थी, उसके बाद भी आंगना में झाड़ू लगाती थी और दरवाजा पे झाड़ू लगा के और फुलवाड़ी चल जाती थी। बेलपत्र, फूल, कुछ फल भी मिल जाता था तो लेकर आ जाती थी और स्नान करके महादेव के मंदिर चल जाती थी। बहू जो थी गुरु भाई बहना, बहू आपस में कहती थी कि बाप रे, सबके बूढ़ी है जो गोबर गोईठा सब करती है, बाल बच्चा के दिन भर खिलाते रहती है, तो पूजे पाठ में बारो रहती है, कितना पूजा पाठ करती है। कुछ हो कहते हैं तो ये समझती नहीं है। सुबह उठ के और पहले चल जाती है फूल लावे, बेलपत्र तोड़े। 1 गो आई, 2 गो आई, 3 यही बात कहती थी। धीरे धीरे जब बूढ़ा बाबा का अंतिम समय आ गया, स्वर्ग सिधार गए, तो बुढ़िया जो थी शिष्या बहना, वो बेटा से बहू से 5 रुपया मांगने भी लगी कि ये बेटा 5 गो रुपया दे देना, महादेव के चढ़ाने के लिए प्रसादी लावेंगे। बुढ़िया बेचारी प्रसादी लाती थी और मंदिर ले जाती थी और लाती थी तो दीदी सब प्रसादी तो उतरेगा नहीं ना, कुछ प्रसादी तो वहां रहिए जाएगा, जो चढ़ाइएगा वो पूरा तो उतरेगा नहीं, रास्ता में कोई मिल जाएगा तो प्रसादी बांटवे करिएगा। तब बेचारी बुढ़िया कोई के बांट भी देती थी, कुछ प्रसादी घर में लाती थी तो पुतो चिल्लाती थी कि है 5 गो रुपया दिए और ये 30 को लड्डू ला के दे दी मेरा बेटा के हाथ पर, इतनी सुंदी मिश्री, 1 गो भला मूंगफली दी। हे भगवान हो, ये बुढ़िया के 5 रुपया देना बंद कर देंगे। और रोज लड़ती थी बहू की है, इतनी सी प्रसादी देती है, इतनी सी प्रसादी देती है। धीरे 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 समय बीता। एक दिन बड़ी बहू बोली कि मेरे पास पैसा उसा नहीं है, इतनी सुन प्रसादी ला के बुढ़िया देती है, अपने खा जाती है सब। मंझलियों बोल दी कि मेरे पास पैसा नहीं है। कुछ दिन के बाद छोटकियों बोल दी कि मेरे पास पैसा नहीं है। बुढ़िया क्या करे दीदी, प्रसादियां चढ़ाना छोड़ दी। चर्चा उर्चा में जाती थी और बेचारी कोची लेके जाती थी, फूल बेलपत्र, कोई फल मिल जाता था तो फल चाहत में लाती थी और ले जाके महादेव के चढ़ाती थी। सब लोग कहते थे कि बाप रे, आप तो बेलपत्र लाना भूलवे नहीं करते हैं, फूल और कोई फल भी जरूरी लाते हैं चर्चा में। बुढ़िया बोलती थी कि भाई मंदिर भी हम ले जाते हैं, काहे कि बहू पैसा नहीं देती है, तो क्या करें, हम यही लाते हैं। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतते बीतते बुढ़िया से आंगना में झाड़ू नहीं लगने लगा।
और दरवाजा भी नहीं बांधने लगी। सवेरे उठ के बेटा के कहती थी कि ये बेटा फुलवड़िया से थोड़ा फूल ला दो बेटा, और बेलपतरियो ला देना, जरा भगवान के जाके एक लोटा कैसू जल चढ़ा देंगे। बेटा जो था डिप्टी जाने से पहले ला देता था, कोई काम करके गुजर बसर हो रहा था। डिप्टी जाने से पहले ला देता था फूल बेलपत्र, कभी बड़का कभी मंझला कभी छोटका। जो तीनों पुतों थी वो कहती थी कि बाप रे, आप तो बुढ़िया अपने जैबो नहीं करती है, इतना सुकुमारी छा गया है बुढ़िया के। बेटवन के कहती है, पोतवन के कहती है लाने के लिए, बाप रे पकड़ के ले जाता है इसको मंदिर। अच्छा, कितना शिव गुरु तुमको पर सहारा करते हैं, कितना मदद करते हैं, देखेंगे। एक दिन तो ऐसा मजा चबखावेंगे ना कि बुढ़िया तुट्टे हुनवा धर के रोवेगी। ए गुरु भाई बहना, तीनों के मन में पता नहीं क्या प्लान चल रहा है, तीनों साजिश रच रही है तीनों पुतो। देखिए आगे पता नहीं क्या करती है, वो तो कथा सुनिएगा तो समझ में आ ही जाएगा कि क्या करेगी तीनों पुतो मिलके। धीरे 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 बुढ़िया जो है अपने से मंदिर भी नहीं जाने लगी, नहाने भी नहीं लगी। बुढ़िया एकदम बिस्तर पर गिर गई, बिस्तर पर गिर गई। फिर भी कहती है बहू से कि ये बेटी जरा नहा दो हमको, और नहा के अब कैसू करके मंदिरवा ले चलो बेटी, हमको एक लोटा हमको जल ढरवा दो। कभी बड़की कभी मंझली कभी छोटकी ले जाती थी। धीरे धीरे महीना 2 महीना वैसे भी टला, तो तीनों पुतोहिया बुढ़िया के आपस में बात करती है। छोटकी कहती है मंझली से, मंझली कहती है बड़की से कि ये दीदी बड़ी दिन अब हम लोग झेल लिए। अरे पहले तो बुढ़िया चर्चा में जाती थी, पूजा करती थी, कोई बात नहीं, सह लिए। बेटा से बेलपत्री मंगवाया, फूल मंगवाया, सह लिए। पोता मंदिर पहुंचा देता था, सह लिए। अब हम लोग के रोज कहती है, अब हम लोग क्या करेंगे बताइए। तीनों पुतोहिया बोली कि क्या करें बताओ, कुछ तो कहो, सोचो। कहती है कि देखिए अब हम लोग से हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बड़की बोली कि तो क्या करेगी बताओ, बुढ़िया के गला दबा देगी? तो नहीं, तो क्या करेगी? गोड़ हाथ काट के भर देगी गड्ढा में? तो नहीं, तो क्या करना है बताओ। तो ऐसा करेंगे ना, बुढ़िया के एगो बोरिया में बंद करके और फेंक लावेंगे जंगल में। तो बुढ़िया के फेंक लावेगी जंगल में? तो हाँ। अरे बाप रे बाप, हमसे नहीं होगा। बड़की कहती है हमसे नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे। जैते जैते सियार बिलार काट लिया तो, सांप बिछा काट लिया तो, कोई देख लेगा तो? मंजली कहती है इसका चिंता मत करिए, सबके बना के खिया के सुता देंगे, उसके बाद लेके जाएंगे। अच्छा, तो हाँ आप चिंता मत करिए। कैसू करके घिघिया मिघिया के बड़की के भी राजी कर ली, और बड़की भी राजी हो गई। बड़की पुतो भी राजी हो गई कि बुढ़िया के फेंक लावेंगे। क्या की दीदी की तीनों पुतो मिलके बड़ी एक ही हंडिया में खाना बनाती थी, एक ही चूल्हा पे, तीनों साथे थी। सबे तीनों अपना अपना पति के खिला ली। बुढ़िया के बोली कि ए माँ जी आज आप क्या खाइएगा? तो ये बेटी रोज तो छूछे रूखे दे देती हो, खा लेते हैं, आज पूर्णिमा के दिन है बेटी, आज खीर बना देना। तो खीर? तो हाँ, अच्छा ठीक है, आपके लिए खीर बना देंगे। तीनों पुतों मिलके बड़ी बढ़िया से खीर बनाई दीदी, और खीर बना के बुढ़िया के खिला दी।
बुढ़िया पेट भर के खीर खा ली। बोली कि पेट भर गया ना, तो हाँ बेटी आज बड़ी बढ़िया से खीर बनाई हो, कहियो नहीं जीवन में दी थी तीनों मिलके। लगता है कि आज हमको जाने वाला दिन आ गया है का। तो नहीं नहीं माँ जी आप बड़ी दिन बचिएगा। तो ठीक है। सब कोई खा पी के सूत गए। तीनों पुतों जो है बुढ़िया के तेल लगाने में लग गई कि बुढ़िया के जल्दी से आंख लग गया। कहियो तेल नहीं लगाती थी। बुढ़िया कहती कि बाप रे आज तीनों पुतों मेरा बड़ी मेहरबान हो गई है, आज तीनों मिलके तेल लगा रही है, खीर बना के खिलाई खाली दूध में, कुछ तो बात है। कहती है कि आए माँ जी जेवर गहना भी आपके पास है। तो हाँ बेटी जेवर गहना है नहीं तो कहाँ रखे हैं। तो खटिवा के पौआ के नीचे एगो पीतर के तमेड़ी में करके गाड़ दिए हैं। कहती है कि अच्छा ऐसा। तो हाँ बुढ़िया सो गई, नींद पड़ा तो तीनों मिल के पुतोह निकाल ली जेवर गहना। सवेरा हो गया, दीदी ले जाने नहीं सकी। सवेरा हो गया। कहती है दीदी कल आज रात के ले जाएंगे, आज तो जेवर गहना निकाले बंटवारे करे में देरी हो गया। बुढ़िया सूत गई तो जेवर गहना निकाल के बांट लिए। आजो तेल लगावेंगे तो आजो बुढ़िया के कुछ पूछेंगे, आजो कुछ रखी है का। फिर रात में सांझ के पूछिए माँ जी आज क्या खाइएगा। तो ये बेटी आज पूरी सब्जी बना देना बेटी। तो टूटेगा। तो हाँ बेटी खा लेंगे। बुढ़िया पूरी सब्जी खा के कहती है कि आज बड़ी बढ़िया से खाए बेटी पूरी सब्जी। तो ठीक है घी में बनाए थे। तो हाँ बढ़िया है बेटी। सोचती है कि 2-4 दिन कैसे करके दे देंगे, फिर तो फेंक लेवे करेंगे। फिर तीनों मिलके तेल लगाने लगी। कहती है कि आए माँ जी आप तो अब मर जाइएगा, तो कुछ रखले उखले हैं। तो हाँ बेटी एगो बोड़ा में करके अब बर्तन जमीनमा में गाड़ दिए हैं। सब पित्तर के कांसा के बर्तन है, बर्तन गाड़ दिए हैं। तो हाँ खराब हो जाएगा माँ जी। तो नहीं बेटी गाड़ दिए, गाड़ के रख ले, चोर चिहार के चलते रख दिए थे। बर्तन निकल गया गुरु भाई बहना। तीनों मिलके बर्तन बुढ़िया के सोला के निकाल ली। देखती है कि बाप रे बाप कुंटल भर बुढ़िया बर्तन रखी हुई है। तीनों मिलके रखी, बर्तन बांट ली, तीनों अपना अपना बक्सा में रख दी। कहती है कि आज हो बीत गया, आज हो नहीं बुढ़िया के फेंके गए, अच्छा कल फेंकेंगे। फिर सवेरा हुआ, बुढ़िया स्नान की, पूजा पाठ की। बुढ़िया कहती है कि अब मेरा बहू बड़ी मानती है, 2 दिन से बड़ी बढ़िया बढ़िया भोजन दे रही है। फिर शाम हुआ, कहती है कि आज क्या खाइएगा माँ जी। तो आज बेटी दूध रोटी खाएंगे। बुढ़िया रोज रोज बड़ा फरमाइश करती है। शाम के दूध रोटी पुतोह तीनों मिलके खिला दी। रात में तेल लगाने लगी। और कुछ रखे हैं माँ जी। तो हाँ बेटी। तो क्या रखे हैं। तो चांदी के रुपया है ढेर मनी। कहाँ रखे हैं। तो पौआ के नीचे, खटिया के पौआ के नीचे चांदी के रुपया। बुढ़िया सूती तो हटा के कोड़ के देखी, चांदी के सिक्का ढेर मनी निकला, ढेर मनी निकला गुरु भाई बहना। तीनों मिलके बांट ली। ओहू दिन बीत गया, नहीं फेंकने गई। सवेरा हो गया। कहती है कि आज हो सवेरा हो गया, आज हो नहीं बुढ़िया के फेंके गए। अच्छा आज भर देखते हैं आज क्या रखी है। फिर सवेरा हुआ तो बुढ़िया नहाई धोई, पूजा पाठ की। शाम हो गया, माँ जी आज क्या खाइएगा। ए बेटी आज दाल चावल सब्जी खूब बढ़िया से बना के देना हमको। ठीक है माँ जी दाल चावल सब्जी बना के दे देंगे। तीनों बहू मिलके और दाल चावल सब्जी बना के खिलाइए। माँ जी आज का चीज रखे हैं, और कुछ रख ले हैं माँ जी। तेल लगाने लगी। ए बेटी जेवर गहना बताइए दिए, रुपया पैसा था से बताइए दिए, बर्तन बताइए दिए, अब कुछ नहीं मेरे पास है बेटी।
अब कुछ हो नहीं है। तीनों सोचती है कि अरे अब बुढ़िया के पास कुछ हो नहीं है। बुढ़िया सो गई तो बड़का गो बोरिया लाई और हाथ गोड़ बांध के बुढ़िया के बोरिया में घुसा के और बड़ी बढ़िया से रस्सी से बांध के और तीनों कहती है कि ए बूढ़ी माता आप जिंदगी के लिए सो जाइए, हम आपको सुला दिए हैं, अब आप जगिएगा नहीं, अब आप नहीं जगिएगा। तीनों के क्या करती है, तीनों मिल के क्या करती है कि बोरिया में भर के और जंगल में ले जाके फेंक देती है। तीनों मिलकर जंगल में ले जाके फेंक देती है गुरु भाई बहना। और फेंक के बुढ़िया के और तीनों घर लौट गई। घर लौट गई तो एगो ढुकी रसोई घर, एगो बड़ जो छोटकी थी ढुकी रसोई घर, क्योंकि सुबह हो गया था। एगो रसोई घर ढुकी, एगो देवता घर ढुकी झाड़ू लगाने के लिए, और एगो अगना में मंझली ढुकी देवता घर बड़की अगना में और छोटकी रसोई घर। तीनों करिया करिया कुत्ती बन के और अपना ढूंढूना रही है हड़िया बर्तन। बाल बच्चा देखा तो चिल्लाया कस के, पापा पापा घर में कुतिया ढुक गई है। दूसरकों के बेटा कहता है पापा घर में कुतिया ढुक गई है। तीसरकों के बेटा कहता है कि कुतिया ढुक गई है। अब तीनों के पति निकला एक गो डंटा ले लेके तीनों के डेंगाना स्टार्ट कर दिया। कुतिया आए 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 चिल्लाते बाहर निकली। तीनों कहती है कि ए जी हमको काहे लगी मार रहे हैं जी, हम आपको पत्नी ना है जी, हम कुत्ती बन गए तो का आपको पत्नी ना है। लेकिन भाषा कौन समझेगा, वो तो भू 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 भूक रहा था, भूक रही थी, चिल्ला रही थी। तीनों के दीदी मार पीट के तीनों के पति निकाल दिया। बेटो लग गया मारने में कि बाप रे करिया करिया कुत्ती सवेरे सवेरे पता नहीं माँ कहाँ गई है और कुतिया ढुक गई। तीनों के मार मार के दीदी पति टंगरी तोड़ दिया, मैंने पैर तोड़ दिया। अब तीनों कुतिया भुगते भुगते लंगड़ाते लंगड़ाते जिसका दुहारी पर जा रहा है वही मार रहा है, जिसका दरवाजा पर जा रहा है वही मार रहा है। हू करते तीनों आपस में बात करता है कि अरे देखो करनी के फल हमको मिल गया, बुढ़िया के उधर फेंक लाए और हम लोग कुत्ती बन गए। और देखो हम लोग के पति कितना मूर्ख है, बताओ कह रहे हैं कि यदि आपको पत्नी है तो कोई सुनने का तैयार नहीं है। अब एक ही उपाय है, चलो हम लोग जंगल में चल जाएंगे, नहीं तो मार के लोग हलवा कर देगा। अब यहाँ पर के कहानी यहीं पर रखते हैं दीदी, आगे की कहानी बढ़ाते हैं। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया को तो फेंक दी थी तीनों पुतों मिलके। अब बुढ़िया जो है बेचारी के नींद तो टूट गया था दीदी पहले ही। अब बेचारी के मचोर के बोरिया में डाल के और फेंक दी तो उसको प्राण तो नहीं टूटा। तब बुढ़िया बोरिये में से मुंह तो सियल नहीं था, तब कुहारती है करती है कि अरे बाप रे बाप, आगे मैया गे, हे भगवान हमको ले चलिए, बाप रे बाप पुतोहिया बोरिया में बंद करके फेंक दिया है, हे महादेव कहाँ हैं आप, हमको ले चलिए, हमको ले चलिए, हर हर महादेव। कितना पूजा करते थे भगवान यही दिन देखने के लिए, बाप रे बाप, रुपया पैसा अर्तन बर्तन जेवर गहना सब बता दिए, और जब बता दिए तो जंगलवा में हमको लाके फेंक दिया, कने फेंक दिया, कोई पता नहीं, बोरिया में बंद कर दिया है भगवान।
कितनों चिल्लाए लेकिन छोड़ा नहीं वो लोग। हे भगवान, बेचारी चिल्ला रही है। कोई भी देवी देवता जो है अपना लोक से पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं पृथ्वी पर, भक्तगण के देखने के लिए आते हैं। तो शंकर भगवान और पार्वती, लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और सरस्वती सब एकजुट में घूम रहे थे। रात्रि के समय में जब घूम रहे थे, हरी हरी बाग बगीचा के हवा ले रहे थे, जंगल में हरे हरे पत्ते के हवा ले रहे थे, ठंडी ठंडी जब हवा ले रहे थे तो आवाज सुने तो शंकर भगवान से पार्वती कहते हैं कि हे भोलेनाथ, देखिए ना, लगता है कन्हू से आवाज आ रहा है। भोलेनाथ तो मौरावा अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, उनको भला क्या छिपा। कहते अरे पता नहीं देवी आप क्या देखने लगते हैं, हम कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, आप क्या सुन लिए। कहते हैं कि नहीं नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लक्ष्मी भी कहते हैं कि हाँ कुछ तो है। सरस्वती भी कहते हैं कि हाँ मेरा कान में भी गूंज रहा है। शंकर भगवान और विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी तीनों कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती तीनों कहते हैं कि हम जाएंगे। तीनों जब देखने गए तो कहते हैं कि बुढ़िया में से आवाज है, इसको खोलते हैं। जब खोले तो देखते हैं कि बाप रे, वो बूढ़ी है। पार्वती मैया कहते हैं कि अच्छा, अपना दैव दृष्टि से देखते हैं तो कहते हैं इसका पुथू फेंक दिया है। और देखिए भोलेनाथ उसका करने का सजा भी दे दिए हैं, तो कुतिया बन के आ रही है यहीं पर। अच्छा, अब इसको हम भी सब कुछ दे देते हैं। लक्ष्मी माता जो है, लक्ष्मी माता कहते हैं कि हम लोग ये तीनों जब हैं तो इसको बुढ़िया के कमी क्या रहेगा। विष्णु भगवान और शंकर भगवान और ब्रह्मा जी तीनों पहुंच गए, 6 जन वहां हो गए। 6 हो गए तो शंकर भगवान कहते हैं कि बुढ़िया के काबू दे देते हैं, गोड़ हाथ ठीक कर देते हैं, बुढ़िया के ताकत हो गया। विष्णु भगवान कहते हैं कि तो अच्छा, इसका बुढ़िया के तो जिंदगी में कोई दुखे नहीं था लिखल, तो दुख कैसे ये करेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका कोई संकट नहीं है, इस तो दुनिया से हंसते खेलते खाते पीते जाएगी। तो बुढ़िया के ताकत भी हो गया। और शंकर भगवान जो है, विष्णु भगवान सब मिलकर उसको घर भी बना दिए। बाग फुलवाड़ी लक्ष्मी माता सब वहां बना दिए। जो सरस्वती हैं, बुढ़िया के पास इतना बुद्धि दे दिए, इतना ज्ञान दे दिए कि बुढ़िया के गला में सरस्वती का वास हो गया। अब बुढ़िया के पास कुआं, बुढ़िया के पास बाल्टी, कपड़ा, धन संपत्ति, कमरा, सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया गुरु भाई बहना। अब बुढ़िया के पास कोई कमी नहीं, बुढ़िया के पास कोई कमी नहीं। बुढ़िया जो है, बुढ़िया के खोल दिए, उसके बुढ़िया तो एकदम टनाटन हो गई, हाथ पैर उसका बिल्कुल सही हो गया। बुढ़िया ताकतवर भी हो गई। सुबह होते होते सब अदृश्य हो गए और बुढ़िया देखती है कि अरे हम तो जंगल में हैं, यहाँ पर सब कुछ है। स्नान करके और शंकर भगवान के मंदिर बन गया तो पूजा करने लगी बुढ़िया। पूजा पाठ करके और यह भजन करने लगी। बुढ़िया के भजन एकदम जंगल के एक एक पिलुआ पथारी तक एकदम बुढ़िया के भजन सुनने के लिए जुट जाता था। बुढ़िया इतना बढ़िया से भजन करती थी, इतना बढ़िया से भजन करती थी
कि सब देवी देवता उसका भजन सुनने के लिए वहां प्रकट हो जाते थे, सब जीव जंतु प्रकट हो जाता था। बुढ़िया सबको भजन सुनाती थी। अब यहाँ का हुआ दीदी, तीनों कुतिया वही जंगल में चल दी बुढ़िया के पास कि अब कहीं गुजर नहीं होगा। नोच नोच के कैसू करके उसको बुढ़िया खोल देंगे, बुढ़िया के निकाल देंगे और बुढ़िया के ले लावेंगे तो हम लोग मनुष्य हो जाएंगे। बुढ़िया के पास तीनों कुतिया जब पहुंची तो बुढ़िया तो वहां एकदम टनाटन है। तीनों कुतिया जाके धारण वहीं गिरा दी। बुढ़िया मारती है, हट हट करती है, लेकिन तीनों पुतो हटवे नहीं करती है। यह मुंह में झाड़ू लेके और कुतिया बाहरती है दूरा। बुढ़िया सुतती है तो कुतिया दबाती है पैर, और सारा काम करके और भगवान के मंदिरवा के सामने रोज कुतिया कहती है कि हे भगवान महादेव, जैसन करने की है वैसन भोगत लिए हमको मनुष्य से बना दीजिए, कुतिया से मनुष्य बना दीजिए। बुढ़िया पूजा पाठ करती थी और पूजा पाठ करके कुतियों पर एक बाल्टी पानी गिरा देती थी, ओहो नहा लेती थी। कुतियों अपना ध्यान में लग जाती थी। धीरे 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 समय बीतने लगा। यहाँ खोजा खोजी हो गया कि बाप रे, मेरा घर में नहीं माँ है, नहीं पत्नी है, चार गो में कोई नहीं है, कहाँ सब चल गई। तीनों जो बुढ़िया के बेटा है परेशान हो गया, बाल बच्चा सब परेशान हो गया कि हमको पत्नी भी नहीं है, माँ नहीं है, गांव में पूरा खोजा खोजी हो गया, लेकिन गांव में रहेगा तीनों तब तो मिलेगी, मिलवे नहीं किया। बाल बच्चा जो है टे भे सब कर रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन बुढ़िया और तीनों बहू नहीं मिली। क्या किया जाए? तीनों बेटा अपना हाथ से चूल्हा जलाने लगा, खाना बनाने लगा, रहने लगा, जीवन बिताने लगा, जीवन बिताने लगा। खोजता था इधर उधर और फिर अपना बाल बच्चा के बना के देता था। धीरे 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 6 महीना बीता, साल भर बीता, 2 साल बीता। बुढ़िया जो है रोज पूजा पाठ करती है, आनंद लेती है, और कुतिया को भी एक एक रोटी बीग देती है कि ले तो हनी भी खा लो। कुतिया भी खा लेती है। पूजा पाठ भक्ति में तो कमी किया ही नहीं कुतिया भी। धीरे 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 समय बीता, 2 साल 3 साल बीत गया। बेटा के पास अन्न धन के कमी हो गया, बच्चन बड़ा हो गया तो बेटन कहता है कि हे बेटा, हम लोग अब दूर कमाने जाएंगे, तुम लोग घर संभाल लेना। तो बड़का के बेटा बड़ा बड़ा था। तीनों भाई निकल दिया दीदी, तीनों भाई निकल दिया घर से दूर कमाने के लिए। जब दूर कमाने के लिए निकल दिया तो जाते 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 तीनों भाई के प्यास लग गया। जंगल में उसी रास्ते से जा रहा है, तीनों भाई के प्यास लग गया। तीनों भाई जो है देखता है कि एगो जंगल में घर है, चलो पानी पी लेंगे। जब पानी पीने गया, तीनों भाई पानी पिया। माँ अंदर में थी, देखती है कि अरे मेरा बेटा तीनों है। बुढ़िया निकली, बेटा और माँ के आंख लड़ गया। बेटा, माँ तू इस जंगल में ऐसो आराम के जिंदगी काट रही हो, घर पे तुम्हारा 3 गो पुतो भी तीनों नहीं है, और तू यहाँ जंगल में। कहती है बेटा कितना दुखवा सुनावे बेटा, तुमको पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है? नहीं माँ, हमको कोई पता नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं माँ। बेटा सारी कहानी बुढ़िया सुनाई कि बेटा एक दिन बहू खीर बना के दी
और तेल लगाई तीनों मिलके, पूछी कि माँ जी जेवर गहना आपके पास है कि नहीं। हम बोले कि बेटी खटिया के नीचे है, निकाल लिया बेटा। दूसर का दिन पूरी सब्जी दी बना के खा लिए बेटा, तीनों मिलके तेल लगाई। बोली क्या रखे हैं माँ जी? बोले बर्तन है बेटा, पौआ के नीचे रखल है, गाड़ के निकाल ली। तीसर का दिन बोली और क्या है माँ? बोले चांदी के रुपया भी है बेटा, ओहो निकाल ली बेटा। और चौथा दिन जंगलवा में ला के फेंक दी बेटा हमको बांध के। क्या करे बेटा? 3 गो कुतिया मेरे साथ रह रही है, देखो करिया करिया, देखो कितना बढ़िया बढ़िया कुत्ती है। कहता ये माँ जिस दिन से तू गायब हुई है वही दिन तो ये तीनों कुतिया घरवा में ढुकल थी, तीनों कुतिया घरवा में ढुकल थी माँ। ये तीनों कुतिया एगो रसोईया में था, एगो सीरा घर था, एगो अगनमा में था। मार पीट के तीनों के टंगरिया हमें तो तोड़े हैं माँ। तीनों बेटा कहता है माँ इसको भगा दो और चलो तुम आ घर। बेटा बहू कहाँ गई बेटा? तो तीनों कहती है कुतिया के हो मतलब हम हैं। तीनों बेटन कहता है कि माँ तीनों कहाँ गई कोई पता नहीं है माँ। तीनों कुतिया कहती हम ही बहू हैं, हम ही आपकी पत्नी हैं। ए बेटा हमको तो जंगलवा में फेंक दिया, तो देखो बेटा शंकर भगवान और पार्वती, ब्रह्मा विष्णु, लक्ष्मी सरस्वती सब आए बेटा। देखो अन्न धन से भर दिए, देखो सोना चांदी रुपया पैसा अनाज सब कुछ मेरा घर में भरा हुआ है बेटा, घटबे नहीं करता है। ये खनियों के देते हैं बना के बेटा, ये खनियों के रोज नहा देते हैं। क्या करें बेटा, ये खनियों के रोज नहा देते हैं। कहते माँ तुम चलो ये कुतिया के मत ले जाओ माँ। बुढ़िया घर जाने के लिए तैयारी की, बुढ़िया बिस्तर बांधी, गुरु भाई बहना बेटा बैलगाड़ी लाया सारी सामान ले जाने के लिए। तो शंकर भगवान जो हैं एक जोगी के रूप धारण करके जंगल में आए। कुछ दान करिए माता, कुछ दान करिए। बुढ़िया कहती है कि बाबा दुख के बात कहल नहीं जाता है बाबा, कहल बिना रहल नहीं जाता है। क्या कहें बाबा, मेरा 3 गो बहू है, फेंक दिया जंगल में। तीनों बेटा भटक भटक के रह रहा है बेटा, बहू कहाँ चल गई कोई पता नहीं है। जे भी कर मांगिए बाबा दे देंगे, देखिए मेरे पास सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ है। बाबा कहते हैं कि बुढ़िया तीनों पुतोह तुमको सेवा करने के डर से यहाँ जंगल में फेंक दी थी, लेकिन जो एक काली काली कुतिया है ये तीनों तुम्हारा पुतोह है, ये तीनों तुम्हारा पुतोह है। बाबा ये मेरा पुतोह है तो हाँ, कर्तव्य के कमाई सजा मिला है इसको, भगवान ने दंड दिए हैं। कुतिया कहती है हाँ मतलब हम पुतोहे हैं। कहते बाबा गौवा में कोई नहीं जानता है बाबा, कैसे ही नारी बनेगी बाबा, कुछ कृपा कर दीजिए बाबा। जो शंकर भगवान है जोगिया के रूप धर के कहते हैं कि नारी बन जाएगी। ऐसा करो शिवलिंग के धो के और ला के तीनों के धो दो, ये नारी बन जाएगी। गुरु भाई बहना बुढ़िया झट से शिवलिंग के धो के और तीनों के ले जाके स्नान करवा दी, और तीनों बुढ़िया के पुतोह स्त्री रूप में हो गई। शंकर भगवान ने तो अदृश्य हो गए जोगी बाबा। बुढ़िया कहती हाँ ये तो लगता है साक्षात सोए भगवान थे। भगवान आपको हम पहचान नहीं पाए और आप यहाँ से अदृश्य भी हो गए, आपकी लीला अपरंपार है। तीनों पुतोह जो है बुढ़िया के चरण में लपट गई।
तीनों पुतोह बुढ़िया के चरण में लपट गई कि माँ जी हमको क्षमा कर दीजिए, दोबारा ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। सेवा करने के डर से हम आपको जंगलवा में लाके फेंक दिए, सेवा करने के ला के डर से आपको जंगलवा में फेंक दिए माँ जी, और आपको हम फेंके और आप ही हमको कुतिया जब बन गए तो रोटी रोज खिलाए, और आप ही को पास मेरा जीवन भी समय भी बीता। 5 बरस से आपके पास हैं और आप ही इतना प्रतिपाल भी हमको किए, हमको क्षमा कर दीजिए। बुढ़िया कहती है बेटी मांगना है क्षमा तो भगवान से मांगो। जाके तीनों भगवान से क्षमा मांगी और बोली कि माँ गुरु ज्ञानमा हमको भी दे दीजिए। बुढ़िया बोली बेटी पहला सूत्र में दया मांगना और दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु के प्रणाम करना। बेटी रास्ता चलते गुरु भैया बहना बनाना और गुरु के ज्ञान उसको जरूर देना, चर्चा को आगे बढ़ाना, बेटी पीछे मत घटाना। तीनों बहू स्वीकार की दीदी और बुढ़िया का दम टूट गया, बुढ़िया का दम टूट गया। तीनों बेटा लपट झपट के रोने लगी। तीनों बहू कहती है कि जैसने करनी किए वैसने फल पाए। माता जी आप तो दुनिया छोड़ के चले गए, सेवा के डर से हम डराए, लेकिन आप तो हमको से एको दिन सेवा नहीं करवाए। माँ जी आप उन्मानी थे, पापी तो हम थे। बेटा जो था गुरु भाई बना, मरे हुए लाश को ले गया घर। तीनों बहू भी साथ साथ में गई और ले जाके बुढ़िया के अंतिम संस्कार किया। गांव ले जाके गांव में जाके सबको बताया कि मेरे माँ के साथ तीनों बहू ऐसे किया, और तीनों बहू कुतिया बन गई थी। सारा लोग थू थू छी छी करने लगे, उसके हाथ को कोई भी छुअल नहीं खाने लगे। जो बेटन था तीनों बुढ़िया के पोता पोती तीनों बेटा के बाल बच्चा अपने माँ से नफरत करने लगा। माँ सबसे क्षमा मांगने लगी, लेकिन उसको माफ ही नहीं कोई दिया। कितनों भगवान के शरण में लिपट गई, लेकिन बाल बच्चा उसको अपना जीवन में नहीं लगाया कि तूने मेरे दादी को बोरिया में करके फेंक दिया था, तू मेरी कैसी माँ हो, तू मेरी माँ नहीं हो। यदि माँ रहती तो मेरा दादी को बोरिया में करके नहीं फेंकती। कितना हूं कुछ किया, लेकिन बाल बच्चा नहीं लगाया। समय आने पर बहू आ गई, बहू भी इस बात को जानकर घृणा करने लगी। लोग समझाने लगे कि सास को किया धरा तुम मत करो। बहू अपना ली, बहू सेवा करने लगी, सास को खाना पीना देने लगी। धीरे धीरे तीनों शिव गुरु में जुड़ गई तो उसका पुण्य प्रताप से उसका भी सुखी जीवन बीता। लेकिन भगवान उसको बाल बच्चा से दूरे कर दिए। पुतोह लगाई तो लगाई, बेटा बेटी नहीं लगाया। बुढ़िया तो सच्चे भक्ति करने वाली थी तो स्वर्ग सिधार गई अच्छा से, लेकिन अंतिम समय में तीनों बहू का भी कष्ट मिला। पति जो थे, पति तो स्वीकार लिए, लेकिन बेटा बेटी नहीं स्वीकारा। बहू स्वीकारी लोग के लाज लिहाज के कारण। तीनों का अंतिम समय आया, कुछ दिन बिस्तर पर रही, उसके बाद दम टूटा। तीनों का नरक में जगह मिला। तो देखिए गुरु भाई बहना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि माँ बूढ़ी हो गई तो अनाथ रहा आश्रम उसको छोड़ लावे, माँ बूढ़ी हो गई तो बंटवारा करके उसको अलग कर दे, नहीं। पहला धर्म माता पिता को सेवा करना, दूसरा धर्म पति को आदर करना, सही से भोजन देना, तीसरा धर्म अपने बच्चे से सही से बात करना, सही शिक्षा देना, चौथा धर्म सबके साथ बड़े प्रेम से रहना, पांचवा धर्म भक्ति करना, तभी आपको पुण्य मिलेगा। और नहीं तो
कोई कितनो पूजा कर लीजिए, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए होंगे तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिसमें मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो कथा सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।